भाई साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन मैं सर आज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ मैं बड़ा आज खुश ਹੈਗਾ। क्या हुआ? जो परवेज लूजर साहब आए ने आज। लूजर नहीं, लूजर मैं लूजर पढ़ता रहा, मैं तो सोचा जुगत ही कोई नहीं होने, आप ही मान गया कि लूजर ना मैं। मैंने कितनी दफा कहा इनको प्लीज उर्दू में लिख के दिया करें नाम। मैंने नून लीग दे लगते रहे ने। मैं नहीं कोई मसला नहीं है, भी इन्हों के ज़हन च आ गया कि मैं लूजर नहीं, मैं मोदी दा विनर हाँ। आप तो यानी कि मतलब अंदर से सूट के बिल्कुल एक और चीज निकली। हम तो आपको कुछ और, आपने तो आगे से बिल्कुल उस लेवल पे आके उनको बताया ये। तो ये बताइए सर कि बेल्जियम के अंदर कब से हैं आप? मैं 26 अगस्त 1990 से। जहाज से गए थे कि पैदल गए थे? उसमें जहाज जाता सी ते पैदल मैं नहीं गया सी। मगर ये आपको डेट बड़ी याद है, ये कोई खास वजह है? देखिए जिस दिन उस मुल्क में इंटर हुए, अच्छा, वो दिन तो याद रखना चाहिए। ये वैसे बड़ी जिस दिन बंदा परदेसी हो, हाँ। तो परदेश में जाने की अगर डेट याद ना हो तो वो परदेसी ही नहीं होता। परदेसी ही नहीं होता। 30-30 ईयर्स सर। लेकिन पाकिस्तान के पहले शख्स होए ने कि अपना पिज्जा जाके बनाया सी होते। इटली तो नहीं गए, वो बेल्जियम गए हैं। बेल्जियम कह रहे हैं सर। मैं तब तक रेसिपी वहां आ चुकी थी सर। एक मिनट, आपने सर प्रोग्राम देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। आपको अंदाजा है? बिल्कुल है। फिर खोल के करो। मेरे बच्चे अच्छा प्रोग्राम नु रेगुलर देखते हैं। अच्छा, आज तो नहीं देखण गए जी। सर ये सियासतदान नहीं है, हमारे दोस्त हैं। हम मगर दोस्तों के साथ ऐसा तो ना करो ना, इतनी दूर से वो आए और आप ये क्या कर रहे हैं? सर पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी दोस्ती कराई है। माशाल्लाह, वाह जी वाह। सर ये इसके पीछे क्या राज है, ये बताइए जरा। ठाकर साहब ने जी गल की है बिल्कुल ठीक है। हर गयूर पाकिस्तानी जिथे रहिंदा है ਉਹਦੀ पहली निशानी सबद लाली परचम है। और सबद लाली परचम मेरी ते पहचान है। मैं पिछले 30 साल थी, पहले 10 साल ते मैं उत्थे मेहनत मजदूरी करके अपने हालात ठीक किए ते 20 साल थी मैं यूरोपियन पार्लीमेंट दे विच पाकिस्तान कश्मीर दा केस लैके जा रहा और इंडिया दा भयानक चेहरा दुनिया नूं मैं दस रहा कि ये साडे ते झूठे इल्जाम ला के पाकिस्तान नूं दुनिया ते बदनाम कर रहे हैं। काले करतूत नरेंद्र मोदी या ओदी गवर्नमेंट जिहड़ी भी होवे वो करदी है, असीं उन्हां नूं दुनिया दे सामने बेनकाब करदे हां। निम्रा आपका क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। उन्होंने बैगन बजी सी भाई एक कर्टसी होती है, आपने पूछना होता है मेहमान से। अच्छी है वो, प्यारी है, पहले भी प्यारी थी, अभी भी प्यारी है। आपने लिफ्ट कराई नहीं जिस वक्त से मैं अंदर आई हूं, तो मैंने कहा क्या मतलब आपके लिए तो सारी जिंदगी है ना। निम्रा बीइंग अ वुमन, चॉइस साहब की ड्रेसिंग कैसी है? जेंटलमैन। चॉइस साहब ये कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं ऐसे? भाई आज ही मिला। आज ही मिला, यानी कि आज ही सूट के पैसे पूरे हुए हैं। पूरे हो गए। यू नो देखें क्या उन्होंने मैचिंग की हुई है, लग रहा है कि एक्चुअली ही कैन इजीली बी यू नो इन पाकिस्तानी ड्रामास। बैज अच्छा लगा, हीरो लग रहे हैं। बैज भी उनको अच्छा लग रहा है और जो शर्ट के साथ उन्होंने सॉक्स मैच की हुई है। वैसे जो कोई क्या कोई जिम शिम भी चलता है? जिम में रेगुलर करता हूँ। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से। अच्छा, सब कुछ ही आप 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं? मतलब ये बेल्जियम जाते ही जिंदगी जो थी एकदम 5 साल के बाद। अच्छा, 5 साल बाद आपने कहा कि जिम भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जानते जिम च मजदूरी की थी ना। अबे यार तुम्हें क्या पता है जिम के बारे में? सिर्फ ट्रैक सूट पहनने से जिम नहीं होता। हम जिनके लिए ट्रैक सूट पहन के आए वो तो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, वो भी तुम मुझे बताना। निम्रा जी के लिए पहन के आए, उनके लिए मैं भी जिम जाता हूँ, आपको पता है नहीं। अकेले चॉइस साहब नहीं जाते। चॉइस साहब तो यार अपनी फिटनेस आई गेस की कोई जा रहे हैं आप मेरे लिए। जब से आप आई नहीं थे पहले एपिसोड पे, तब से कोई फर्क नहीं दिखा। तो सर ये बताएं कि आजकल के दिनों में आप बेल्जियम से यहाँ पर आ गए, ऐसी क्या इतनी एकदम मजबूरी हुई? कोविड का जमाना है, लोग तो एहतियात कर रहे हैं, आपने खुल्लम खुल्ला ही जहाज का सफर कर छोड़ा। उतो नीलियां जराबां नहीं ना मिलदियां, इत्थों लैण आए ने। बताने तो दो उनको चीज। इन्हां दी गल ठीक है। अच्छा, नीलियां जराबां लैण आया ते नाल इन्हां नूं देखण आया। सर आप हमें बताते, हम आपकी वीडियो कॉल करवा देते। वीडियो च असली नजर नहीं अपने साथ, तो आप बताते हैं उनको भिजवा देते पैक करवा के। आपने क्यों इतना तरद्दुद किया? वैसे इनको कभी आप दावत दें ना बेल्जियम की? आपके प्रोग्राम के जरिए पूरी टीम को देता हूँ, आज ये प्रोग्राम उधर यूरोपियन पार्लियामेंट में करें। सोचे बस यूरोपियन पार्लियामेंट में पंजाबी में झुकते हो रही हूँ। आप कोई बेल्जियम गई हैं? Would you like to see Belgium? I would love to. सर को बेल्जियम के बारे में अच्छी बात तो बताएं हमें। बेल्जियम का दुनिया में चॉकलेट ओए होए और डायमंड ओए होए और क्रिस्टल भी एंड वर्पन एक सिटी है बेल्जियम का, दुनिया की सबसे अच्छी कटिंग जो है नंबर 1 डायमंड की वो वहाँ होती है। लेकिन अब कटिंग सिर्फ डायमंड दे नहीं पाए ना, करम भी उतो ही करांदे ने। फर्क सिर्फ ये है भाई अकरम की कटिंग के बाद डायमंड निकलता है। आपने देखा
डायमंड और चॉकलेट और क्या चाहिए? देखिए चॉकलेट के फौरन 5 साल के बाद उन्होंने जिम शुरू कर दिया। अब देखिए जहाँ पे अगर चॉकलेट ही सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज हो वहाँ तो जिम करना पड़ेगा। फिर आप में से कौन सी चॉकलेट आपको पसंद है? लुनीदास ये नाम है उसका, अब ये ना समझे कि हुनीदास। ये 1857 से ये फैक्ट्री चल रही है। 1857 से? ओए होए सर डेट्स बड़ी याद रखते हैं। शादी कब हुई थी सर? ओए होए। मेरी शादी हुई थी 16 अगस्त 90। सर ये एक बड़ी एक जबरदस्त मेमोरी है, इस पे भी कुछ कोई काम किया हुआ है? जरूरी है कि अपनी चीजें खुद याद रखनी चाहिए, ना कि साथ बंदा हो जो गलती किसी को बता दे। ओ, देखें आप मेमोरी का कितना काम है ये। सर ये बड़ा एक पूरा पैकेज मिला हुआ है अहमद से, यानी कि बेल्जियम के अंदर हमें नहीं पता था कि ऐसा नायाब डायमंड कट के पड़ा हुआ है वहाँ पे। बस आपके पास आ गया है। अब आ गए हैं, अब आप देखें हम डायमंड के साथ क्या क्या करेंगे। मगर मुझे एक बात बताएं सर, क्यों कहते हैं ऐसा, जब आप पाकिस्तान आने लगते हैं तो मोदी सरकार डरना शुरू हो जाती है? मोदी सरकार वहां मुझसे डरती है बेल्जियम में, क्योंकि मैंने मोदी सरकार का दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, यूरोप की 16 पार्लियामेंटों के अंदर और बाहर प्रोटेस्ट करके, सेमिनार करके, कॉन्फ्रेंसेस करके उनका असली चेहरा दिखाया है। और अभी 9 दिसंबर को नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक चेहरा पकड़ा गया। दुनिया का सबसे बड़ा फेक मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे 110 मुल्कों में वो पाकिस्तान के खिलाफ जैली खबरें, जैली प्रोपेगेंडा, बलूचिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, CPEC के हवाले से। और ये हमने नहीं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में एक EU डिसइंफो लैब है जिसने पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी का फासिस्ट चेहरा जो है दुनिया को दिखा दिया है। और उन्होंने फिर मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे इंडियन संडे गार्डियन में और दिल्ली टाइम में कि एक परवेज लोसर है। तो मैंने फिर वहां यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एक पैगाम दिया था, नरेंद्र मोदी तो एक पाकिस्तानी का मुकाबला नहीं कर सकता, 22 करोड़ अवाम का क्या मुकाबला करेगा। बहुत अच्छा। वैसे सर आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हिस्सा लेते? वो देखिए यहाँ की सियासत मेरे सर से ऊपर है, यहाँ पर मुंशी बनना पड़ता है, सियासतदान नहीं। तो आपने कहा कि जितने आप पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, ये जो है इनका कोई सीन नहीं है। तो देखिए बिल्कुल नहीं है। यूरोप में आप अपने लीडर को गलत कह सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, आपका जमहूरी हक है, डेमोक्रेट राइट है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे तो शो का नोटिस आ जाएगा। तो ये PTI वाले तो अक्सर बोलते हैं बड़ा, वहाँ पे वो जो उनके मिनिस्टर्स भी हैं, बड़ा इस पे बहस भी हुई है अक्सर कि वो अपने जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। आपके ख्याल से उनके रैंक्स में भी नहीं एग्जिस्ट करती चीज़? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, यानी कि है ही नहीं, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI तीनों ही। ये दरबारी एक जगह से दूसरे दरबार में चले, ये दरबार बदलते रहते हैं। अच्छा, लोग वही हैं। तो सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जब तक ये आम बंदे को आगे नहीं आने देंगे, यहाँ पर सियासत जो है वो 8-10 फैमिलियों में रह गई है। असल में जब अवाम का नुमाइंदा अवाम से निकल कर आएगा, ग्राउंड से आएगा, तो तब पता चलेगा कि ये तकलीफ क्या है। तुसी चाहने बुज़दार साहब वर्गे 8-10 होर होने चाहिए।